बिहार का चमकी बुखार काफ़ी सुर्खियों में और इस पर सियासत भी हो रही है और इसी बिहार के चमकी बुखार को लेकर ये सियासत अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। यूथ कांग्रेस के लोग अब इस पर धरना कर रहे हैं। आपको बता दें, आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के घर का घेराव किया है। इस एहतजाज में बिहार यूथ कांग्रेस समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यूथ कारकुनान शामिल हुए। कारकुनान का कहना है कि बीमारी को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत लापरवाही बरत रही है। तो बिहार की चमकी बुखार की सियासत सीधे तौर पर अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मरकजी वजीर सेहत और रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्ज़ाम यूथ कांग्रेस लगा रही है कि ढिलाई बरती गई इस बीमारी को लेकर। सरकार सोई हुई है, साथ ही साथ इस देश का जो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, ये भी अपने घर पे सोए हुए हैं। अरे मासूम बच्चियों के लिए तो आप घर से निकलो और उनके लिए कार्रवाई करवाओ दोषियों पर, और उन बच्चियों के जान जाने से उनको बचाने का काम ना करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने घर पर बैठे हैं और वो मीडिया तक से भी बात नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। ये बड़े ही देश में एक शर्मनाक हादसा जो हुआ है, दिल दहलाने वाला हादसा अगर कहीं पे हुआ है तो बिहार में हुआ है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये लोग मनुवादी नीतियों पे आधारित जो हैं, ये आज पूरे देश में महिलाओं की आवाज को बुलंद नहीं होने देंगे। लेकिन आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आपको उन मरते बच्चों की माओं की आवाज को बुलंद करना हो। आप चुप बैठ गए तो दोबारा कोई महिलाओं पे विश्वास नहीं करेगा। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा दिल्ली से रंजीता जुड़ चुके हैं। रंजीता, जिस तरह से बिहार की चमकी बुखार की सियासत अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है, कांग्रेस इस पर एक तरह से एहतजाज कर रही है और सीधे तौर पर हर्षवर्धन और बिहार की रियासती सरकार को इल्ज़ाम दे रही है कि ढिलाई बरती गई है, कंट्रोल नहीं किया गया इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल जिलानी, देखिए एक बड़ी घटना बिहार में हुई है। जिस तरह से लगातार अगर हम 15 से 20 दिन के पूरे जो मीडिया कवरेज की बात करें, बिहार की मीडिया की बात करें, लगातार इस तरह की खबरें आती रही है। किस तरह से मुजफ्फरपुर और अलग अलग जिलों में बच्चों की मौत हो रही है चमकी बुखार को लेकर। लेकिन प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात, भले ही यहाँ से टीम जाती है, हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो जाते हैं वहाँ और दौरा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चों के मौत का जो सिलसिला है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप, जिस तरह से डॉक्टरों की लगातार जिस तरह से ज़रूरत है वो बिहार में पूरी नहीं की जा रही है। अस्पतालों की जो व्यवस्था है, अगर हम पटना में PMCH की बात करें, मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल की बात करें या फिर जिला में अलग अलग जो हॉस्पिटल है उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़ 18 पर दिखाई गई और लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से बच्चे एक तरफ मर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। नीतीश सरकार की अगर बात की जाए तो घटना होने के 12 दिन के बाद जो है नीतीश कुमार और उनका जो दल बल है वो जाकर दौरा करता है अस्पताल का कि आखिर बच्चों की क्या स्थिति है। जो परिवार वाले हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी शिकायत ये रहती रही है इस पूरे मामले पर कि डॉक्टर नहीं उनको मुहैया कराए जा रहे हैं। डॉक्टर बच्चों का सही से इलाज नहीं कर रहे हैं। एक बेड पर दो जो है खुद डॉक्टर है वो वहाँ गए थे, उन्होंने जिस तरह से सब कुछ देखा, उसके बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आई, कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, दवाओं की कमी है। ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में क्या मरकजी सरकार इमरजेंसी खिदमात वहाँ पर नहीं दे पा रही है या कहाँ कमियाँ हैं जिसको लेकर आज अपोजिशन सड़कों पर है? बिहार में भी कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। संसद में भी इस सवाल को उठाने की कोशिश कांग्रेस के सांसद ने अपनी तरफ से की थी, लेकिन सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है जिलानी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चों की मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदेश सरकार इस पूरी जानकारी के बाद भी क्या चेती है? क्या अस्पतालों में दवाइयाँ या फिर अस्पतालों में बेड की कमी बताई जाती है? एक ही बेड पर 3-4 मरीज या 3-4 बच्चों को एक साथ इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर जो है वो नहीं है, डॉक्टरों की कमी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन जो सरकार है
उसको लेकर के प्रदेश के जो लोग हैं उनकी नाराजगी है और कहीं ना कहीं उस नाराजगी को अब जो विपक्षी पार्टी है वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी उसी दौरान था। यूथ कांग्रेस ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर का घेराव किया और साफ तौर पर जो बिहार में जो हालात है, जो इमरजेंसी की स्थिति है, उस पर संज्ञान लेने की कोशिश की। जिस तरह से नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं या फिर जिस तरह की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, उस पर एक ढिलमुल रवैया जो है वो सरकार की तरफ से देखा गया। तो वो तमाम मुद्दे हैं बिहार में, जिस तरह से चमकी बुखार को लेकर बच्चे मर रहे हैं, उस पर अब ये सिर्फ बच्चों की मौतों का मामला नहीं बल्कि अब ये राजनीतिक मामला देने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। रंजीता, एक चीज़ और है, हर्षवर्धन वहाँ जाते हैं, खुद स्टेट के मिनिस्टर जाते हैं। अब जैसा कि नीतीश कुमार भी वहाँ दौरा कर चुके हैं, देख चुके हैं, बावजूद उसके इमरजेंसी क्यों नहीं वहाँ पर खिदमत दी जा रही है? हालांकि सरकार एनडीए की है, वहाँ पर आप देखें एनडीए की सरकार के बावजूद नाकामी कहाँ हो रही है, कमियाँ कहाँ नज़र आ रही है? एक तरह से मौका दिया अपोजिशन को एनडीए की सरकार ने बिहार में। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिलानी, देखिए हर साल इस बुखार को लेकर लगातार कवरेज होती रही है मीडिया में, बच्चों की मौतें हर साल होती रही है। लेकिन अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, जब उन्हें पता है कि तापमान ज़्यादा होने के बाद बच्चों को ये बीमारी होती है और ख़ासकर वो बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो सही से ना तो उनके पास कोई जानकारी पहुँच पाती है इस बीमारी को लेकर और ना ही सरकार इसको लेकर किसी तरह का कैंपेन चलाती है। जब इस तरह के एक दो मामले भी आते हैं, उससे भी निपटने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। तो पूरी तौर से एक लापरवाही राज्य सरकार की है और कहीं ना कहीं वहां गठबंधन की सरकार चल रही है, जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में जो आरोप की गांच है वो केंद्र सरकार पर भी गिरेगी और केंद्र सरकार, जिस तरह से हर्षवर्धन वहां उनकी यात्रा हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित किया, वहां भी उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो सोते हुए नजर आए, तो एक वो भी संवेदनहीनता देखी गई। तो ऐसे में एक विपक्ष को बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ मिल रहा है कि आखिर इस इतने बड़े मुद्दे पर जहां बच्चे सैकड़ों की संख्या में बच्चे मर रहे हैं और रोज उनके मरने की खबरें आ रही है, ऐसे में ना तो मुख्यमंत्री ना ही उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, अभी कुछ दिन पहले की खबर है जिलानी, जब उप मुख्यमंत्री चमकी बुखार पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मिस वर्ल्ड है उसके साथ एक तस्वीर वायरल उनकी होती है, उनसे मुलाकात की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, तो उस पर भी उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। तो ऐसे में अब सवाल विपक्ष जरूर पूछेगा कि इस तरह की जो चीजें हैं, जहां अस्पताल में बेड नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार आखिर कर क्या रही है? बिल्कुल, आज जिस तरह से यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, घेराव किया गया घर का, क्या डिमांड्स सुनने को मिली वहां पर यूथ कांग्रेस के? हालांकि बिहार यूथ कांग्रेस के भी लोग वहां मौजूद थे, बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए यूथ विंग की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया था, हर्षवर्धन के घर का घेराव किया गया और साफ तौर पर नारेबाजी लगाई जा रही थी। खासकर जो लगातार हम भी दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार हर साल इस बीमारी को झेलती है, बच्चे मरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक लापरवाही का सिलसिला है वो हर साल इसी तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा आरोप अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लग रहा है, वो लापरवाही का लग रहा है। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है वो साफ तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के मंगल पांडे, उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। खासकर ये भी कि ये जो बीमारी है वो जो गरीब परिवार है उनके बच्चों को हो रही है, उनके पास ना तो सुविधाएं हैं, ना उनके पास पैसा है और ना ही पूरी तरह से उनको जानकारी इस बीमारी को लेकर दी गई है। तो ऐसे में सरकार को घेरना जो है वो विपक्ष का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हथियार है या फिर मजबूरी है कि इतने बड़े मामले को लेकर के सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल बिहार के जिस तरह से सूरत हाल है, बिहार की सेहत की जो सूरत हाल है, एक तरह से ये तस्वीर सामने आई बिहार की कि गरीबों के लिए कई काम करने के दावे करने वाली सरकारें गरीबों के बच्चों को नहीं बचा पा रही।